चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ बीर से बरोट वैली एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलोंग विद मी। सो वी हैव आवर ओन कार। तो कार से अराउंड इट्स 50 किलोमीटर्स, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अस 2 आवर्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है बरोट वैली, कहाँ पर है, कैसे आप जा सकते हो। तो यहाँ तक का अभी तक का तो रूट बहुत स्मूथ है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और आगे क्या होता है आई लेट यू नो। तो ऐसा सब कह रहे हैं कि पहाड़ों की लाइफ स्लो होती है एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 8 to 9 days since we moved here। और पहले भी ऐसा नहीं है रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस है? लगता है कि स्लो है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है स्लो है। मतलब हम लोग अपने में ही बिजी हैं, काम में बिजी रहते हो तो ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता है। ऊपर से अमेज़न है, बाकी सारी नॉर्मल सर्विसेज, कार सर्विसेज या और क्या होती है। हाँ, हम लोग इतना रिमोट भी नहीं है ना। हम लोग बीर इतना रिमोट नहीं है। इट हैज ऑल द फैसिलिटीज। हम इतना पहाड़ में रिमोट किसी विलेज हाँ, में मतलब इतना ज्यादा कोई गांव में नहीं रह रहे हैं कि एकदम कांटेक्ट ही ना हो, कोई कनेक्टिविटी इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है शहर की तरह ब्लिंकिट हो बिल्कुल। फास्ट क्विक कॉमर्स नहीं है। हाँ, उतना नहीं है, बट उतना पता नहीं फील नहीं हो रहा है। मतलब वो एक्चुअली में ऐसा है कि क्विक कॉमर्स से पहले हमारी सिटीज में लाइफ नहीं थी क्या, तो कि हमें क्विक कॉमर्स आने की वजह से उसकी आदत पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हमें उस चीज की एक्चुअल में इतनी जरूरत थी कभी। बट हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए उस चीज पे क्योंकि वो कन्वीनियंस इतना बढ़ा दिया है। बट ऐसा कुछ इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज होती भी नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू बी रियली एक्टिव टू मोर एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि क्विक कॉमर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको क्विक कॉमर्स बस एक ओवर द टॉप कन्वीनियंस है, बट क्विक कॉमर्स आई डोंट थिंक कि आपको इतनी ज़रूरत है। हम लोगों ने बस प्लान करना छोड़ दिया है। अब अपनी ग्रोसरीज के लिए भी वीकली जाना छोड़ दिया है कि जब जो ज़रूरत है तब हम कर लेंगे। तो वो शायद बस एक चीज़ है, बट उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और उसका इतना कुछ फील नहीं हो रहा है मुझे तो, बिल्कुल ही पर्सनली कुछ फील नहीं हो रहा है। जाके ले आते हैं। और यहाँ पे तो जिम भी है, पार्लर भी है, मतलब सब कुछ है। एटलीस्ट बीर में आपको सारे मतलब जो सिटी की चीजें होती हैं जिससे आपकी लाइफ इजी बनती है वो है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेड्स हैं, कुक है इनफैक्ट। तो यहाँ पे सबसे बस एक चीज़ है जो है सांस। यार बीच में ऐसा लगता है कि अरे यहाँ तो साफ हवा है, थोड़ा तेज सांस ले लेते हैं। क्लीन है। So that is very true। और of course you will find humans flying over your head। तो एक वो भी है, आपकी छत से आपको लगेगा लोग उड़ रहे हैं चिड़ियों के साथ में। So that is also one thing। छोटा सा हमने ब्रेक लिया है यहाँ पे। There's a very छोटू waterfall। Not comfortable वो माउंटेन वाले रास्ते पे। So you can carry some medicines क्योंकि 1 घंटे तक तो स्मूथ है रास्ता because you're going down, but फिर आपको ऊपर जाना है। So at this rock छोटा सा वाटरफॉल है। We took a little detour from our usual way to बरोट वैली। और अभी पता नहीं गलती हो गई है, क्या हुआ है, एक क्लपस वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे हैं और रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। वो वाटरफॉल इज़ गुड, बट आप देख सकते हो जिस हिसाब से ये कैमरा हिल रहा है। I'll show you कैसा है वाटरफॉल, क्या है। पता नहीं इतनी बारिश के बाद भी पानी का लेवल तो यहाँ पे कम ही है। So we have parked our car and we are going towards the waterfall। और अभी तक हम जो रिमोट लाइफ की बात कर रहे थे ना, गांव की, this is the actual गांव। मतलब यहाँ पे कोई रिजॉर्ट, कोई होटल कुछ नहीं है। और
ट्रेडिशनल हाउस जो होते हैं, और ये देखिए, मतलब जो एक्चुअल रिमोट लाइफ अगर होगी ना, बस इंटरनेट होगा शायद, या वो भी नहीं होगा, पता नहीं। बट लुक एट दिस व्यू। यहाँ पे बरोट वैली के राजमा बहुत फेमस है। तो जैसे हमने गाड़ी पार्क करी थी, वहाँ पे वो लोग कह रहे थे यहाँ से राजमा लेके जाना, और जहाँ से हम आए थे वहाँ पे भी बोला था, तो हम यहाँ से राजमा लेके जाएंगे। पता नहीं कितना बनाएंगे, बट लेके तो जाएंगे। एंड राइट नाउ लुक एट दिस, लुक एट द व्यू। बहुत सुंदर, बहुत ही रिमोट गांव है, और वैसे ही एक रिमोट गांव की एक बहुत ही रिमोट वाटरफॉल को देखने हम जा रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। दिस इज़ बरोट वैली, पूरा ही बरोट वैली है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाटरफॉल हिडाटी रहे तो मजा आता है। नहीं तो यही हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने भीड़ बढ़ाकर खत्म कर दिया। बरोट वैली के हमने राजमा चावल ऑर्डर करे, क्योंकि यहाँ बहुत फेमस है। तभी हम डिसाइड करेंगे ले जाने हैं या नहीं। ओके ओके ओके, जितना फेमस है उतना तो बनाने के ऊपर भी है ना। अब ये राजमा एज पर इज गुड, बना जैसे है, थोड़ा घरेलू स्टाइल। जो भी लोग बीर आ रहे हैं वो बरोट वैली विजिट कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बीर एंड इट विल टेक यू एग्जैक्टली 2 आवर्स टू रीच देयर। रास्ते में एक लपस विलेज पड़ता है, और ये लपस वाटरफॉल के कुछ व्यूज़ थे जो मैंने आपको पहले दिखाए। ये वैली बहुत शांत है। इट हैज़ दिस ऊल रिवर एंड पाइन फॉरेस्ट से कवर्ड है, और धौलाधार रेंज से तो पूरा बीर कवर्ड है ही। एंड सेम गोज़ फॉर दिस वैली। यू कैन कम हियर फॉर अ डे, स्टे हियर इफ़ यू वांट एंड एन्जॉय नेचर। यहाँ पे ट्राउट फिशिंग भी काफ़ी फेमस है, और आपको काफ़ी सारे फार्म्स देखने को मिलेंगे ट्राउट फिशिंग के, ट्राउट फिशेस के, जैसे कि ये एक फार्म था। एंड अदरवाइज़ यू कैन बेसिकली स्टे इन बीर और कम हियर, या फिर आप बरोट वैली में भी स्टे कर सकते हैं। इसके आसपास की वैलीज़ भी हमने काफ़ी सारी एक्सप्लोर करी थी, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू ऑल दोज वैलीज़ इन माई नेक्स्ट और अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन स्टे ट्यून्ड।